टेप बॉल हिस्ट्री में रिकॉर्ड बना दिया है कि यार आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट कराएं और इंटरनेशनल स्टेडियम जहां पे जावेद मियांदाद का छक्के की आवाज अभी तक है। हाय हाय। इंडिया से टीम को अरेंज किया, उनको इनवाइट किया, श्रीलंका फिर अफगानिस्तान, हमारे जितने भी मैचेस होते हैं वो पे लाइव जाते हैं। शाहिद खान अफरीदी जो कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। क्या बात है। जहीर कालिया और शाहिद अफरीदी का जो मैच पड़ा था वो इनका टूर्नामेंट, लाला को कन्विंस कैसे किया आपने कि लाला टेप बॉल में आओ? 500,000 जो है ना वो मैंने उसको लिए प्राइज अनाउंस किया। वो जुए वाले मैच होते हैं, क्या आपकी लीग इस चीज से पाक है? कर्नल जाहिद एक लड़का बड़ा तेज है, जहीर कालिया, तैमूर मिर्जा बहुत बड़ा नाम है, खुरम चकवाल बहुत बड़ा, वो एक लड़का उमरी पेसर है। जैसे पीएसएल में बजटिंग होती है टीम्स की, आपके यहाँ भी बजटिंग होती है? हाईएस्ट पेड प्लेयर कौन रहा अब तक आपकी लीग में? तैमूर मिर्जा है, मुजम्मुल कामोकी है, खुरम चकवाल है, कादर कश्मीरी है। इस तरह के जो प्लेयर्स है ना उनको एक अच्छी अमाउंट पे करनी पड़ती है। अच्छा, उस्मान खान पर चूंकि पाबंदी है यूएई में, तो क्या वो आपकी लीग खेल सकते हैं? हाइलाइट्स आपने देखी, ये नवीद अहमद हैं, टेप बॉल क्रिकेट के प्रमोटर हैं। यूएई में टेप बॉल क्रिकेट का वर्ल्ड कप करवाते हैं। 2 इवेंट्स करवा चुके हैं और तीसरा इवेंट ये करवाने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए 5 लाख रुपए का ऐलान किया है और ये कहा है कि मैं उनको यूएई इनवाइट करूंगा और वहां पर उनके लिए एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी, वहां पर उनको इनाम दिया जाएगा। साथ साथ ये जो वर्ल्ड कप इस बार करवाने जा रहे हैं टेप बॉल का, इसमें 10 टीमें शामिल होंगी और उसमें कश्मीर की टीम भी शामिल होगी। इस हवाले से हमने बहुत सारी बातें की हैं इनके साथ कि ये टेप बॉल टूर्नामेंट कैसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इस पॉडकास्ट को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। स्पोर्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, स्पेशली टेप बॉल के ऊपर, ये ख्याल कैसे आया आपको? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स स्पेशली टेप बॉल क्रिकेट जो है ना वो हमारे गली मोहल्ले की क्रिकेट है। मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है, बल्कि हम खुद भी खेलते रहे हैं कि जहाँ कहाँ थोड़ी सी जगह मिली और वहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट कर दी। सही है। और इवन बैट ना भी हूँ तो कुछ हम बना लेते हैं लकड़ी से। हाँ, वो कपड़े धोने वाला डंडा नहीं होता? हाँ जी एग्जैक्टली ਅਸੀਂ उधर स्टार्ट कर देते। लेकिन ये एक मेन पर्पस था कि यार ये पाकिस्तान की पैदावार है, स्पेशली टेप बॉल क्रिकेट, और इसको जो है ना वो हम किसी तरीके प्रमोट कर सकें, ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी, इंटरनेशनल लेवल पे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फ़ज़ल से कह लो कि मैं इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप करवा दिया टेप बॉल का, ये क्या छक्का मारा है वैसे? ये कह लो कि मैंने नहीं कराया, मेरी पूरी टीम इसमें एफर्ट्स थी, बहुत सारे हैंड्स इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं तो कह लो कि एक बंदा ना चीज़ है, लेकिन इसमें जो है ना वो पूरी टीम की मेहनत है कि जिसने हमें फर्स्ट सीज़न, फिर सेकंड सीज़न, फिर अभी थर्ड इंशाल्लाह सून अनाउंसमेंट होगी उसकी, होने जा रहा है। तो उसमें बहुत सारी जो है ना वो हमारी टीम की एफर्ट से हमने इसको अंजाम दिया। मैं बताऊं कि मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि मैं पाकिस्तान के ब्यूटीफुल सिटी शेखुपुरा से हूं। क्या बात है। तो लाहौर के साथ ही है बिल्कुल? जी जी बिल्कुल लाहौर के बिल्कुल कह लो कि हाफ एन आवर 40 मिनट की ड्राइव पे। तो मैं भी यहाँ पे एक कलमा चौक में काम करता था। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। 2004 तक जो है ना मैंने कलमा चौक में यहाँ पे काम किया एज ए डिलीवरी बॉय। अच्छा, डिलीवरी बॉय आपने काम किया, तो फिर क्रिकेट के प्रमोटर कैसे बन गए? असल सवाल तो ये है। हाँ बिल्कुल ये भी अल्लाह ताला, मैं आपको बताता हूँ कि यार ये जब अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है तो कह लो कि जो है ना सब, नो मैटर कि अल्लाह ताला किसको नवाज रहा है, आप कहाँ से है, अल्लाह ताला नहीं देख रहा है। सिर्फ वो अल्लाह ताला नीयत देख रहा है कि भाई इस किसकी नीयत किसके साथ है, किस तरह की है। तो मैं वही बताना चाह रहा था कि मीन्स यहाँ पे मैं एज ए डिलीवरी बॉय काम किया। फिर मैं 2004 में मैं यूएई चला गया, वहाँ पे भी हेल्पर जॉब स्टार्ट की। तो काफ़ी स्ट्रगल आई, काफ़ी जो है ना इसमें मेरी एफर्ट्स थी। फिर अंटिल 2015 मैंने एज ए जॉब की वहाँ पे। सही है। फिर कह लो कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कुछ होता है कि भाई चले यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे जो है ना वो सब कुछ मैंने लर्न किया और मेरी टोटली यहाँ पे फार्मास्यूटिकल में काम किया और वहाँ पे मैंने डिफरेंट जॉब, मुख्तलिफ चीज़ें हैं दोनों, क्रिकेट फार्मास्यूटिकल, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे जब ये चल रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने अपना जॉब से रिज़ाइन किया और अपना एक छोटा सेटअप स्टार्ट किया। अच्छा, नाइस। बिज़नेस पार्टनर को साथ में ऐड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी। तो वहाँ से फिर मैं, कहते हैं कि जब आपके पास आ रहा होता है तो
कम्युनिटी को वापस भी आपने देना, लौटाना भी होता है। लौटाना भी बनता सही है है। कि जब अल्लाह ताला मुझे दे रहा है तो मैं अपनी तरफ से जहाँ तक हो सकता हूँ हाँ, मैं किसी ना किसी की खैर में थोड़ा सा हिस्सा डालता हूँ, क्या बात। किसी ना किसी की भलाई में। तो मैं काफ़ी जो है ना वो यूएई में काफ़ी सारे इवेंट्स जो टेप बॉल के थे, क्रिकेट टेप बॉल के, वो मैंने काफ़ी स्पॉन्सर किए। मैं कह सकता हूँ कि मीन्स मेरा ख्याल है कोई इवेंट ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने स्पॉन्सर ना किया हो वहाँ पे, काफ़ी इवेंट्स को। तो वहाँ से फिर मैं जब स्पॉन्सर कर रहा था, फिर मुझे आइडिया आया, मेरे एक कह लो कि ब्रदर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले, उन्होंने मुझे मशवरा दिया, दाऊद बूज ने, कि मीन्स आप जो है ना इसको टेप बॉल तो ऑलरेडी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो ये एक पाकिस्तान की पैदावार भी है, तो आप इसको क्यों ना एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, अगर आप में कैपेबिलिटी है। बहुत खूब। तो फिर आइडिया उसका मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा नो डाउट हम करते हैं इस पे काम। फिर कह लो कि काफ़ी टाइम इस पे हमने स्ट्रगल की। फिर क्योंकि ये इंटरनेशनल जस्ट नाम नहीं है, प्रॉपर टीमों को इनवाइट करना बड़ा कुछ होता है इसमें। एग्जैक्टली। फिर जो है ना हमने इसको इंडिया से टीम को अरेंज किया, क्या बात है। उनको इनवाइट किया, श्रीलंका, फिर अफगानिस्तान, डिफरेंट, यानी फर्स्ट सीजन में हमारे पास 6 टीम थी। अच्छा। और कह लो कि 6 कंट्रीज से टीम, यानी पाकिस्तान से ट्रैवल करके जाना प्लेयर ने, फिर इंडिया से ट्रैवल करके आना वहाँ पे यूएई में। फिर आपको पता है कि बहुत सारी हर्डल होती हैं वहाँ पे, वीज़ाज और ये सब चीज़ें। अच्छा, ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये आप स्पॉन्सर करते हैं तमाम टीमों को? एक्चुअली ये जो प्लेयर्स होते हैं उनको टीम ऑनर्स पे स्पॉन्सर करती है। अच्छा। लेकिन मेरी जो फैसिलिटी होती है वो मैं एज इंटरनेशनल स्टेडियम अरेंज करता हूँ, जो कि शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम है। फिर उसके बाद मैंने उनको देखना होता है कि किट्स, हर चीज़ जो है ना वो स्पोर्ट्स रिलेटेड मैं प्रोवाइड करता हूँ। वो सब आपकी जिम्मेदारी में आता है? एग्जैक्टली। तो फिर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सीज़न में हमारे पास जो है ना, मैंने ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, ये एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमारी होती है। मैं कह सकता हूँ कि इट्स नॉट लेस देन PSL सेरेमनी। क्या बात है। ऐसी सेरेमनी होती है कि मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही एक अच्छे लेवल पे होती है। टेप बॉल क्रिकेट में इस तरह का कभी हिस्ट्री में इस तरह की ओपनिंग सेरेमनी ना तो हुई है पहले, तो आगे तो इंशाल्लाह मैं भी अल्लाह ताला की तरफ से और भी लोग आएंगे कि जो इस पे काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो हमारा सुपरफिक्स स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें टेप बॉल हिस्ट्री में रिकॉर्ड बना दिया है कि यार आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट कराएं, और इंटरनेशनल स्टेडियम जहाँ पे जावेद मियांदाद का छक्के की आवाज़ अभी तक है। हाय हाय हाय। तो वहाँ पे माशाल्लाह पब्लिक ने बहुत सारी पजीराई दी, पब्लिक ने बहुत इनकरेज किया, बहुत अप्रिशिएट किया इसको कि भाई इस तरह के इवेंट होने चाहिए। फर्स्ट सीज़न के बाद फिर हमारे सेकंड सीज़न जब पब्लिक आपको अप्रिशिएट कर रही होती है तो फिर आपके पास और मोटिवेशन आती है। फिर तो आपका खून डबल हो जाता है ना भाई, आपको जब दाद मिल रही है अभी ये काम करना है। एग्जैक्टली। तो फिर आप उसको और बढ़ चढ़ के करेंगे। बिल्कुल, यही था एक कि मीन्स हम एक तो पब्लिक की हमें अप्रिशिएशन थी, फिर एक जो माइंड में मेन था कि हम प्लेयर को प्रमोट कर सकें। एग्जैक्टली। जितने भी टेप बॉल के प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान से ट्रैवल करके आए या फिर इंडिया से या श्रीलंका से, डिफरेंट जगह से, उनको एक इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज मिलना ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं तो कहता हूँ कि भाई क्योंकि हमारे जितने भी मैचेस होते हैं वो जियो सुपर पे लाइव जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट चैनल इन पाकिस्तान। फिर कह लो कि डेली पाकिस्तान पे लाइव चलते हैं। फिर ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी चैनल्स हैं जिस पे वो लाइव चलते हैं। और 10 स्टार एक बहुत बड़ा एक नाम है चैनल का, तो उस पर भी लाइव चलते हो। तो इस तरह से उनको रिकग्नाइज होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। फिर वो जब यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं, मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ कि जब वहाँ पे स्टेडियम में मैच चलते रहे तो शाहिद खान अफरीदी जो कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। क्या बात है। अच्छा, आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो? जी जी, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे और वहाँ पे ग्राउंड में अवेलेबल थे, मौजूद थे, और वो देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे बल्कि मैचेस को ना। क्या बात है। वो शायद हमने देखा भी है, वो क्लिप्स हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर, सारे वो चल रहे थे। गलबन को मैच भी आपने करवाया था। जी बिल्कुल, वो जाके उन्होंने बिल्कुल खेली भी है, जहीर कालिया के साथ। जहीर कालिया के साथ खेला था जी। वो जो आपने क्लिप देखा होगा, जहीर कालिया और शाहिद अफरीदी का जो मैच पड़ा था, वो इनका
टूर्नामेंट था, इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था शारजा में। जी, कह लो कि वो सुपरफिक्स स्पोर्ट्स के ही प्लेटफॉर्म था जहाँ पे एक वेल नोन ब्रांड शाहिद खान अफरीदी खुद एक ब्रांड है, बहुत बड़ा क्या एक बात है, लाला से सुपरस्टार है कौन पाकिस्तान कौन का। नहीं जानता लाला को। और उसको वहाँ पे इनवाइट करना, वहाँ पे टेप बॉल में कह लो, स्पेशली हार्ड बॉल में तो वो अक्सर आपको नज़र आएंगे, तो लेकिन टेप बॉल में इनवाइट करना और फिर वहाँ पे टेप बॉल खेलना, और ये कह लो कि ये एक बंदा ने चीज़ की, एक कावश थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से वो पूरी हुई। अच्छा, वैसे मुझे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि लाला को कन्विंस कैसे किया आपने कि लाला टेप बॉल में आओ? देखें, जब अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है ना, तो वो अभी ये भी मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि टेप बॉल में शाहिद खान अफरीदी ब्रांड एम्बेसडर है। वही ना, मेरा सवाल यही है कि वो लाला टेप बॉल में किस तरह, आप उसको, इतना बड़ा प्लेयर है, आप उसको ले आए हैं। जी बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई ब्लेसिंग थी मुझ पे, और उसने कह लो कि मैं लकी पर्सन हूँ जिसने शाहिद अफरीदी ने एक्सेप्ट किया, और ना कि एक्सेप्ट किया, मुझे उसने जो हमारी MOU साइनिंग सेरेमनी थी, वो बाकी देखेंगे तो वो बाहर होती है, लेकिन उसने मुझे इनवाइट किया, घर पे इनवाइट किया, मैं वहाँ पे गया, हम लोग बैठे, गपशप हुई, MOU सेरेमनी वो साइन किया। फिर जब वो आया UAE में, उसने बहुत ही यानी कह लो कि अप्रिशिएट किया। जब वो देखा उसने ओपनिंग सेरेमनी, लाइक कह लो कि वो कह रहा था कि मैं दंग हूँ कि भाई ये इस तरह की PSL में होती है और ये टेप बॉल में इस तरह की सेरेमनी हो रही है। ये उसके वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है, वो शाहिद अफरीदी के वर्ड्स हैं ये, कि भाई यार मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि यार डिफरेंट कंट्रीज से टीम है, फिर अरेंजमेंट और ये जो सेटअप और एवरीथिंग इज़ लाइक इंटरनेशनल, सेम लाइक PSL। अच्छा, अरेंजमेंट्स की आपने जो कि जिक्र किया है, शारजा क्रिकेट स्टेडियम को अरेंज करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम है, और आपको इजाज़तनामा हुकूमत से लेना पड़ता है। ज़रा प्रोसेस में आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आप उसको अरेंज कैसे करते हैं, और दूसरा जब आप टीम को इनविटेशन भेजते हैं, मसलन आपने अगर श्रीलंकन टीम को इनवाइट करना है या आपने इंडियन टीम को इनवाइट करना है, तो आप उनको फिर अप्रोच किस तरह करते हैं, फ्रॉम बेसिस करते हैं, किस तरह करते हैं, ज़रा थोड़ा सा बताइए हमें। जी, ये सही कहा आपने, जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम है, शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम है, ये टेप बॉल के लिए वो लोग बहुत कम देते हैं, लेकिन कह लो कि फिर वही बात होती है कि जब आप एक सच्ची नीयत से, दिल से आप काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो हर्डल होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से रास्ते जो है ना वो ओपन हो जाते हैं। बिलाशुबा। तो मैंने भी शारजा स्टेडियम जो है ना वो सिलेक्ट किया, हमें उनको पूरी तरीके से हमने उनको गाइड किया कि यार ये टेप बॉल है, लेकिन हम इसको एक इंटरनेशनल जो है ना वो स्टैंडर्ड इसमें सेट करना चाहते हैं, इसलिए हमें ये रिक्वायरमेंट। अदरवाइज़ आप यूएई में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट होते हैं लोकल ग्राउंड में, ग्रासी ग्राउंड में, कुछ दूसरे ग्राउंड में, बहुत सारे होते हैं, और मैं भी पहले कराता रहा हूँ। अगर मैं 22 से पहले मैं देखूँ तो मैं खुद भी ऐसे छोटे टूर्नामेंट ही कराता था। यहाँ पाकिस्तान में कि यूएई में? यूएई में। अच्छा, यूएई में बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी टेप बॉल जो है ना वो छोटे छोटे टूर्नामेंट होते रहते हैं। ठीक है। तो फिर जैसे मैंने बताया कि दाऊद ने मुझे आइडिया दिया, और उसको फिर मैं एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे काफ़ी मुश्किलात आई इसमें। फिर कहें कि यार आप एक ग्रासी ग्राउंड में कर लें, बाहर कर लें, स्टेडियम में ना करें, यार आपको पता है कि बर्डन ऑफ एक्सपेंस मीन्स ह्यूज एक्सपेंस है, और उसको फिर कवर करना, फिर हमारे पास स्पॉन्सरशिप और नहीं है बिल्कुल भी, जो कि हम टोटली सुपरफिक्स स्पोर्ट जो है ना इसको जितना भी एक्सपेंस होता है उसको बेयर करता है। अच्छा, यानी कि आप विदाउट स्पॉन्सर्स काम कर रहे हैं? एग्जैक्टली हमारे पास स्पॉन्सरशिप, जो कैसे कहते हैं कि आप एक इवेंट होता है उसमें 10 स्पॉन्सर होते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये एक हम इनकम के लिए नहीं कर रहे। हाँ, अच्छा। हम ज़ीरो बेनिफिट होता है, लेकिन हम बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। एज सुपरफिक्स स्पोर्ट्स से यो मेरा जो विज़न है कि मीन्स हमने किसी को बेनिफिट देना है, मुझे अल्लाह ताला दे रहा है, तो मैं किसी को बेनिफिट दे सकूँ तो मैं उसी पे काम करता हूँ। कि मीन्स ऐसा नहीं है मेरी कोई जो कह लो कि जो थिंकिंग है वो ये नहीं है कि इसमें कुछ अर्निंग कर लूँ। बहुत सारे इवेंट्स हैं उसमें स्पॉन्सरशिप लेते हैं और उसमें उनको बेनिफिट होता है, अर्निंग करते हैं, लेकिन मेरा जो थिंकिंग है वो ये नहीं है, बेनिफिट के लिए नहीं है, मैंने बेनिफिट किसी ना किसी को देना है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सक्सेसफुल हुआ हूँ उसमें। फर्स्ट सीज़न में हमने
6 कंट्री की टीम जो है ना वो हमने पार्टिसिपेट की थी वहाँ पे। फर्स्ट सीज़न में हमें हर्डल आई टीम को अरेंज करना, गाइड करना, उनको एंगेज करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट था, स्पेशली इंडिया की टीम जो हाँ, थी। मैं उसी पर आ रहा था कि आपने इंडिया की टीम को इनवाइट कैसे किया? क्योंकि इंडिया से प्लेयर्स जो है ना वो पाकिस्तान वाला तो कह लो कि नामुमकिन है। ठीक है। इंडिया के यूई के लिए जब किसी को भी इनवाइट करते हैं तो यूई वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, हाँ, इन्वायरमेंटल और ये सब, तो कोई भी इजीली रेडी हो जाता। लेकिन बात होती है एक्सपेंस की, कि काफ़ी एक्सपेंस होते हैं, उसको कौन कवर करेगा। तो उसके लिए हमने जो है ना वो उनको सपोर्ट की, कि मीन्स आप आएँ, हम इसमें आपको जो है ना सपोर्ट करते हैं एक्सपेंसेस में। और प्लेयर्स फीस, वो आपको पता है कि प्लेयर्स फीस भी काफ़ी ह्यूज होती है। तो जब हमने उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया, फिर उन्होंने कुछ जो है ना उस पर रिकन्सिडर किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट सीज़न में आए। बस कह लो कि वो हमारी इनविटेशन पे आए, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि आपको पता है इंडिया में तो वो टेप बॉल नहीं खेलते, वो MRI और ये वो। लेकिन फिर भी हमारी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उनको कन्विंस करके टेप बॉल में लेके आना। अच्छा, वो जो टीम आपने इंडिया की इनवाइट की थी, उसको इंटरनेशनल दर्जा मिला, या वो किस तरह से वो प्लेयर्स उन्होंने इकट्ठे किए, ज़रा वो कहानी तो बताएं। एक्चुअली उन्होंने वाकई वो बहुत अच्छे प्लेयर्स को जो है ना एंगेज करके लेके आए वो। अच्छा। कह लो कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके मुकाबले के जो वहाँ इंडिया के प्लेयर्स थे उनको उन्होंने एंगेज किया। और क्योंकि ये कह लो कि इंटरनेशनल, आई कैन से लाइक वर्ल्ड कप, टेप बॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा था, तो उसके लिए उन्होंने भी अपनी तरफ से जितने भी अच्छे प्लेयर्स थे उनको जो है ना वो एंगेज करके लेके आए। और उनके मैं फिर आपके चैनल से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत एक हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया। उनको नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट सीज़न था, उसमें सबको पता नहीं होगा नहीं होगा, ये बस ऐसे बातें ही हैं। और लेकिन मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वो पाया तकमील हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, और अल्लाह ताला के फजल से वो कंप्लीट भी हो जाती है। तो ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी अनाउंसमेंट करूँ कुछ, अभी ये कुछ कह दूँ और बाद में कहेंगे नहीं यार ये तो सॉरी कैंसिल हो गया। अच्छा, अभी चलें क्रिकेट पर अब बाद में आएंगे, तो हमारी गपशप चलती रहेगी। ओलंपिक्स देखा आपने? माशाल्लाह जी, वो ओलंपिक्स देखा और दिल खुश हो गया। और मैं कह रहा हूँ कि अरशद नदीम की जो परफॉर्मेंस है उससे तो दिल बाग बाग, ना कि मेरा, पूरी पाकिस्तानी अवाम का। आप देखते हैं कि भाई यकीनन पाकिस्तानी पूरी अवाम का सर फ़ख्र से बुलंद था। और भी सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कि भाई हर चैनल, हर जगह पे पाकिस्तानी जहाँ भी है उन्होंने अरशद नदीम को प्रमोट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, बिल्कुल किया। ये एक होना भी चाहिए, बहुत अच्छा एक स्टेप है कि भाई अरशद नदीम ने अगर पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है तो हमें भी उसको जो है ना एक हीरो की तरह उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी इस्तात थी मैंने उसको अनाउंसमेंट की है। 500,000 जो है ना वो मैंने उसको लिए प्राइज़ अनाउंस किया है। ज़बरदस्त। प्लस मैं उनको इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह यूएई में बुलाऊंगा, वहाँ पे उसके अज़ाज़ में तकरीब होगी, क्या एक बात बहुत है। ही अच्छी लेवल की। फिर वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो हमारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनको भी हम इनवाइट करेंगे। और प्लस यूएई के जो लोकल होंगे उनको भी हम इनवाइट करेंगे, कि क्योंकि ये एक हमारा हीरो है। बेशक, इसमें कोई आप शक देख सकते हैं कि वो उसकी भी, अगर आप अरशद नदीम की बात करें कि उसकी भी स्ट्रगल आप देखें वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। हाँ, ज़ीरो से और बिल्कुल उसने शुरू किया। यानी उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। ये एक बात थी कि उसने कैसे भी, मैं उसकी अगर हिस्ट्री में जाऊं तो वो बेचारे के पास फाइनेंशियली बहुत वीक है। बहुत ज़्यादा। तो जब वो इंस्ट्रूमेंट उसने लेने थे तो उसके पास पेमेंट नहीं थी, पैसे नहीं थे उसके हाँ पास वो जी। खरीदने के लिए। आई नो, वो एक्चुअली बहुत देखा बड़ी जाए तो कहानी है। हो सकता है, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर मुझे पहले से कुछ अनाउंसमेंट पता चलता कि यार उसकी ये स्ट्रगलिंग है, ये है, मैं सपोर्ट करता। मैं हो सकता था 100% कि मैं उसको किसी न किसी हद तक सपोर्ट करता, लेकिन मुझे नहीं पता। जब अभी दुनिया के सामने आया तो मुझे भी पता कि यार इसकी ये स्ट्रगल हुई है और इसका ये भी है, इसने ये परफॉर्मेंस दी है।
तो डेफिनेटली हमारा काम बनता है एज ए बीइंग पाकिस्तानी कि हम उसको सपोर्ट करें, हम उसको एज ए हीरो तस्लीम करें। कुछ लोग अभी भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। अभी माशाल्लाह उसके लिए काफ़ी लोगों ने अनाउंसमेंट की है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि जी आप पहले कहाँ सोए हुए थे। जाहिर सी मैंने भी कहा है मैंने भी कहा है। क्यों पहले नहीं सपोर्ट किया जब हाँ। उसके पास पेमेंट नहीं थी उसके इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए। तो भाई हमें पता ही नहीं था, हमें अप्रोच ही नहीं हुई थी भाई, हमें नहीं आइडिया था कि उसके क्या फाइनेंशियली क्या हालात हैं। और जब आते हैं तो एटलीस्ट अभी तो दुनिया को पता है, बहुत सारे लोगों ने अनाउंस किया, तो अभी मेरा मकसद ये होगा कि उनको उसको मिलना चाहिए किसी भी तरीके से। एटलीस्ट वो जो अगर पहले स्ट्रगल की है उसने, उसका जो फल है अभी उसको मिलना चाहिए। तो मैंने अपने हिस्से का जो है ना वो इसमें हिस्सा डाला है कि जो भी जब इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी और मैं उसको इनवाइट करूँगा यूएई में ऑफिशियल के सामने, उसको जो है ना वो आज़ादी शील्ड भी दूंगा और ये जो मैंने अनाउंस किया है 500,000 इंशाल्लाह मैं उनको हैंड ओवर करूँगा। तो फिर सोशल मीडिया में आएगा ये भी कि भाई ये एटलीस्ट ये इम्प्लीमेंट हो गया। अदरवाइज लोग नहीं छोड़ेंगे कि भाई ये अनाउंसमेंट की थी, दिया नहीं, ये है लोग वो। प्लेज तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन जब देने की बारी आती है। अच्छा, वैसे एक मेरा सवाल बातों से निकलता है, अब अरशद तो लाइमलाइट में आ गया ना, जी बिल्कुल। उसको दुनिया ने सब ने देख लिया, बड़ा उसने शानदार माशाल्लाह काम किया। क्या हम फ्यूचर में किसी और अरशद नदीम को या किसी और नाम के लड़के लड़की को प्रमोट करना चाहेंगे आप, जो ओलंपिक्स में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाए? श्योर कर इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह का हुआ तो मैं ज़रूर उसमें सपोर्ट करूँगा। और मेरा ख्याल है कि अभी कई अरशद नदीम जो है ना वो मैदान में आएंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी यूथ है उनको उनके पास टैलेंट है, लेकिन उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उनको फाइनेंशियली जो है ना वो सपोर्ट की जाए, उनको गाइड किया जाए। उनको एक अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में एकेडमीज़ वगैरह की शॉर्टेज है। अगर कोई एकेडमीज़ हैं तो उनके जो कह लो कि एक्सपेंस वो बहुत ज़्यादा है कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी मैं मैसेज दूंगा पूरी यूथ को कि आप आएँ किसी ना किसी फील्ड में, ज़रूरी नहीं जो भी आपकी लाइक फील्ड करते हैं, एग्जांपल फुटबॉल है, हॉकी है, फिर कबड्डी है, फिर किसी भी आप शोबा फील्ड में आप मनसलक हो जाएं और अपना जो है ना वो दुनिया को दिखा दें कि भाई पाकिस्तानी भी किसी से कम नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू क्रिकेट वंस अगेन, यूएई की जो गवर्नमेंट है वो आपको किस तरह सपोर्ट करती है इस आपके जो टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं? मैं फिर यूएई की बात करूं तो यूएई की गवर्नमेंट के बहुत ही कह लो कि बहुत अच्छे रूल रेगुलेशन है। यहाँ से अगर हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से किसी जगह से अप्रूवल लेनी पड़े ना तो हमें 2-2 महीने अखबार होना पड़ेगा। पता नहीं फिर भी अप्रूवल मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन मेरा ख्याल अभी सिस्टम सही हो रहा है। यहाँ उन्होंने पहले कहना है पहले सानू तो कुछ लाओ फिर ऐसी बाकी अप्रूवल बाद में देखेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है, शायद कुछ टाइम लगे और लेकिन बेहतर शायद हो जाए पाकिस्तान का सिस्टम भी। लेकिन वहाँ पे रूल रेगुलेशन है, आप जैसे हमने एप्लीकेशन दी है, पहले तो हमने बुक करना है स्टेडियम, ठीक है, फिर वहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई, फिर वहाँ से हमने जो है ना वो उस डेट के हिसाब से एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो वहाँ का है उनको एप्लीकेशन देनी है, फिर उस पर काम करते हैं, फिर उसको पूरे अपनी कहते हैं कि बैक प्रोफाइल दिखाते हैं कि भाई हम हमारी प्रोफाइल ये है, क्योंकि उनका भी एक हैवी एक्सपेंसेस होता है अप्रूवल के लिए भी। फिर वो अपनी स्क्रूटनी करते हैं कि भाई ये एलिजिबल है नहीं है, ये इस काबिल है, क्योंकि इटसेल्फ जो स्टेडियम का एक्सपेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लाइटें जल रही हैं बड़ा। तो वो जब ये बुकिंग और फिर उसके बाद फिर जब प्रोसेस करते हैं फिर वो एक लेवल से गुजर के आती है एप्लीकेशन, फिर कह लो कि वो उनकी भी मेहरबानी है कि वो हमें जो है ना वो इसके लिए अप्रूवल दे देते हैं, चाहे वो सोर्स कह लो यूज़ करते हैं हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अप्रूवल लेके फिर हम जो है ना, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में तो जब आपने एग्जांपल कोई भी इवेंट करना है तो किसी भी जगह पे करना, आपने चूज़ करना है और कर देना, किसी जगह से आपको बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो आपने एक स्टैंडर्ड का इवेंट करना है तो फिर आपको हर जगह से अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट के। अगर एग्जांपल आपने शारजा से में करना है या दुबई में या अबूधाबी में, तो जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ से अप्रूवल चाहिए, फिर बोर्ड से अप्रूवल चाहिए, प्रोसेस है।
लेकिन यही है कि जब आपकी नीयत साफ़ है और आप किसी के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते ओपन करता है कि भाई आप यहाँ से जाए, यहाँ से जाओ। फिर वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला उनके माइंड में भी, उनके दिल में भी होता है कि यार ये कुछ इसका जो मकसद है वो बेनिफिट नहीं है, इसका मकसद अर्निंग नहीं है, इसका मकसद सिर्फ सपोर्ट करना है। तो फिर वो लोग भी देख के अप्रूवल कर देते हैं। अच्छा, ये भी जो आप जो करवाते हैं अपनी स्पोर्ट्स फिक्स, सुपर फिक्स स्पोर्ट्स के थ्रू आप करवाते हैं, आपका एमिरेट्स बोर्ड में कोई रजिस्ट्रेशन भी होती है इस हवाले से? रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होती है। यानी कि ये जो आप इवेंट करवाते हैं इसके ऊपर हाथ है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का, या ये होली सोली एक प्राइवेट टाइप? नहीं, प्राइवेट है, टोटली प्राइवेट है। उनका हाथ नहीं है, उनका हाथ सिर्फ यही है कि वो हमें इजाज़त देते हैं। ठीक है। ये इजाज़त देना भी एक इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर आदमी को वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलती कि भाई आप फर्स्ट बॉल से लेके सेकंड बॉल तक। मैंने देखा कि इससे पहले किसी ने टेप बॉल का क्रिकेट इवेंट किया है शारजा स्टेडियम में। वो सिर्फ एक मैच हुआ है कि मेरे ख्याल 1 या 2 मैच हुए हैं, फाइनल या सेमीफाइनल। ठीक है। लेकिन इससे पहले कोई भी इस तरह का इवेंट नहीं हुआ जिसमें फर्स्ट से लेके लास्ट बॉल जो है ना वो इंटरनेशनल स्टेडियम में हुई हो। बहुत बड़ी बात। और प्लस वो इवेंट जो है ना वो लाइव गया हो। लाइव का जो इवेंट है टेप बॉल क्रिकेट का, वो सिर्फ हमारे सुपर फिक्स स्पोर्ट्स ही गया है और अप्रूवल फ्रॉम एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपके यूएई एक स्पोर्टिंग नेशन बनती जा रही है। पूरा यूएई आप जाएं वहाँ पर आपको जगह जगह लीग्स मिलती हैं, कहीं T10 हो रही है, कहीं T20 लीग्स हो रही हैं। क्या उसने आपके जो टेप बॉल क्रिकेट है उसको फ़ायदा पहुँचाया है किसी हद तक, या आप समझते हैं कि उसका नुकसान हो सकता है आपके टेप बॉल को? नहीं, मुझे ना तो कोई भी नुकसान नहीं हो सकता उससे, टेप बॉल से। लेकिन ये है कि अभी आप देखेंगे तो यूएई की खुद की टीम क्रिकेट की कुछ ना होने के बराबर है। हाँ, थोड़ी से कह लो कि एक वीक है, या मेरा ख्याल है इन फ्यूचर में एक अच्छी टीम बन जाएगी वो। जैसे वो काम कर रहे हैं, फ्यूचर में वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो जाएगी यूएई की। लेकिन करंटली जितना अभी काम यूएई गवर्नमेंट कर रही है, स्पेंड कर रही है वहाँ पे क्रिकेट पे और बाकी जो एक्टिविटी है फुटबॉल पे भी, बहुत बड़ी एक उन्होंने देखो जगह जगह स्टेडियम बनाए हुए हैं। दुबई में स्टेडियम है, शारजा में है, फिर अबू धाबी में है। तो वो लोगों को एक जब T10 होती है या T50 होती है, अभी एक इनकम तो होती है, जनरेट होती है। सही है, होती है। तो उनको बेनिफिट है, इसलिए वो करा रहे हैं और मेरा ख्याल है इसको वो कंटिन्यू करते रहें। वहाँ से यूएई एक हब है और पूरी दुनिया का मरकज़ मैं कह सकता हूँ कि यूएई है, कि जहाँ पे आपको सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है। एक अमन पसंद कंट्री है, एक रूल रेगुलेशन वाली कंट्री है, जिसमें मेरा ख्याल है कि मोर देन 200 नेशनलिटी वहाँ पे रहते हैं। तो इजी नहीं है उनको हैंडल करना, लेकिन उनका जो लीडरशिप का विज़न है उनको सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने अपने गवर्नमेंट को लेके चल रहे हैं, अपने पूरे अदारों को लेके चल रहे हैं। हर अदारा अपनी जो है ना वो जो लाइन लेंथ है उसके मुताबिक वो काम कर रहा है। और यही वजह है कि यूएई में जो है ना हर दिन तरक्की होती जा रही है और ये क्रिकेट पे भी ऐसे ही अरूज आ रहा है वहाँ पे। और इसी वजह से अभी जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं वो इस पे भी काम कर रहे हैं कि जो यूएई की क्रिकेट टीम है उसको एक कह लो कि इनको अच्छी फैसिलिटी देना, फिर उनको प्रमोट करना। उनको देखें T10 हुई, फिर उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, फिर T50 हुई, D50 उसमें भी ऐसा डिफरेंट वो कॉन्सेप्ट होते रहते हैं, मैचेस चलते हैं। सही तो है। उनसे वो उनकी एक कह लो कि स्किल्स जो है ना वो परफॉर्मेंस जो है ना उनकी इम्प्रूवमेंट होती है। उनका मकसद ये है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सीज़न होगा इंटरनेशनल, उसमें यूएई की टीम जो है ना वो एक बेटर जो है ना परफॉर्मेंस दिखाई देती नज़र आएगी। चलें, ये तो हम देखेंगे। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा है, हार्ड सवाल है, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। हमारे यहाँ जो हमने टेप बॉल क्रिकेट खुद भी खेली और देखी भी, इसमें ना पैसा चलता है टेप बॉल क्रिकेट में ना। कुछ हम देखते भी हैं, अगर किसी ने अच्छा शॉट खेल दिया तो उसको आके पैसे दे दिए, वो तो एक दाद के तौर पर होता है ना, वरना आमतौर पर जुए वाले मैच होते हैं टेप बॉल में। तो सवाल मेरा आपसे ये होने वाला है कि क्या आपकी लीग इस चीज़ से पाक है, या कहीं कुछ थोड़े बहुत चलते हैं? नहीं, मैं 100% कह सकता हूँ कि ये चीज़ों से बिल्कुल पाक है। हमारे
शायद पाकिस्तान में होगा, मे बी, आई डोंट नो, लेकिन यूएई का तो इस तरह का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूएई में रह के अगर इस तरह के कोई काम करते हैं, इस तरह आप पकड़े गए हैं, तो इसका मतलब है कि फिर यू कैन नॉट एंटर अगेन यूएई। और सबको पता है कभी यहाँ जो रूल है उसको फॉलो करना है। और मैं बताऊं कि जब हमने अप्रूवल ली थी, जी जी। वहाँ से उनका जो बंदा था वो ऑलवेज 20, जब तक मैच चलते थे वो ग्राउंड में था, मॉनिटर कर रहा था। एंटी करप्शन वाला होगा। एंटी करप्शन वाला जो क्या था ना, बात है। वो उस वक्त वहीं पे अवेलेबल था। इतने से मतलब जो टेप बॉल का एक इवेंट है उसको भी वो मॉनिटर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, उसमें भी वो मॉनिटर कर रहे हैं। और बल्कि उसका एक अलग से हमसे चार्ज लेते हैं कि भाई एक बंदा होगा वहाँ पे आपकी मॉनिटरिंग करेगा, आपको गाइड करेगा, वो आके उसका अलग से हमें चार्ज पे करना पड़ेगा। बहुत अच्छे। तो लेकिन उसका बेनिफिट ये होता है हमें कि हम जो है ना वो उसकी जो मॉनिटरिंग होती है, जो कल को हमारे पास कोई ऐसे कोई ऑप्शन, कोई बात, कोई इस तरह की पहुंचे, हम उससे जो है ना वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे है, वो कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल सही है। और फिर वो जो कह रहा हम उसको फॉलो करना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली, ये एक बहुत बड़ी एक, क्योंकि जो यूएई कोई छोटी कंट्री नहीं है। छोटी कंट्री मीन्स रूल रेगुलेशन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। उन्होंने अपने अपने जो रूल बनाए हैं कि अच्छा ये अप्रूवल होगी तो इस तरह से होगा, फिर हमारा बंदा वहाँ पे जाएगा, वो मॉनिटरिंग करेगा, हम उसको फॉलो करेंगे। तो वो एक अच्छा है उनका। हमारे पास इस तरह का कोई भी नहीं है कि सीन हो सकता है कि किसी ने ऐसे जुआ लगाया हो, या किसी ने, मेरा नहीं ख्याल इस तरह टेप बॉल में तो मुमकिन नहीं है। चलें ये असल में सवाल पूछने का मकसद ये था कि लोगों के जहन में बड़े सवाल उठते हैं ना इस तरह से। हमने देखा मिंटो पार्क, अब तो खैर वो रहा नहीं है, मतलब हमने आंख खोली, मिंटो पार्क में क्रिकेट खेली हमने बहुत ज़्यादा, और उधर हम देखा करते थे मैचेस खड़े होकर ना। वो अगर आपको याद हो हफीज जलंधरी साहब की जहाँ पर कब्र है, उसके ना पटरी थी सीमेंट की ना, उस पर बाकायदा मैचेस हुआ करते थे, सिंगल विकेट मैचेस, और ये जहीर कालिया वगैरह सारे वहीं से निकले हैं। सही। हमने इनको पर्सनली विटनेस किया वहाँ पर कि जिस तरह से मैचेस वहाँ होते थे, और पैसे लगाए जाते थे कि यार ये 5 छक्के लगाएगा या ये आउट करेगा, इस तरह की बड़ी सूरत हाल होती थी। तो मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा कि ये होता अच्छा, है। यहाँ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अभी तक ये है कि वो प्राइस के हिसाब से एग्जांपल, अच्छा ये बॉल पे 6 लगाएगा तो मैं उसको 10,000 पे करूँगा, वो अंडरस्टूड है। पाकिस्तान में ये चीज़ है। तो जब आप इंटरनेशनल पे जाते हैं तो ये चीज़ नहीं है वहाँ पे। अच्छा, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है वहाँ स्टेडियम में, कोई भी इस तरह का नहीं कर सकता कि ये प्लेयर 6 लगाएगा तो मैं इसको प्राइज़ दूंगा, या ये आउट करेगा बॉलर तो इसको मैं प्राइज़ दूंगा, ये 6 लगाएगा या कैच। नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे। इवन यहाँ पे पाकिस्तान में देखेंगे तो जैसे ही मैच हुआ पूरा क्राउड ग्राउंड में, और ये वो सब एक प्लेयर्स को तरफ भागे आते हैं, इवन उसको दाद रस्सी के लिए दाद, जाहिर सी बात है, हाँ जी, वो जरा होता है, फड़ो हाँ, जी अच्छी लगी शॉट। हाँ जी। लेकिन उधर इस तरह नहीं है, उधर तो बिल्कुल स्ट्रिक्शन है कि मीन्स कोई भी क्राउड जो है जस्ट अलाउ है प्लेयर्स को, वहाँ पे डगआउट में भी प्लेयर्स बैठेंगे जस्ट वही, ग्राउंड के अंदर तो किसी को भी अलाउ नहीं है वहाँ पे। चलें, ये बहुत शानदार आपने एक मिसाल मुझे दी है। अच्छा, अब क्रिकेट की जो कि हम प्रमोशन की बात करते हैं और आप टेप बॉल को ही प्रमोट कर रहे हैं, मुझे कोई एक आध बताइए, कोई लड़का, अब जैसे उस्मान खान निकला, वो भी आपके शेखुपुरा का ही है। जी, हमारे शेखपुरा का जी। ठीक है, वो बड़े लड़के और टेप बॉल में है। कर्नल जाहिद एक लड़का बड़ा तेज़ है। जी बिल्कुल, मैंने ठीक है, जहीर कालिया बहुत बड़ा, अब तो खैर वो बाबा हो गया खेल खेल के। नहीं जी, अभी भी माशाल्लाह वो यंग है, ऐसा नहीं बोल सकते उसको बाबा। उसकी अभी भी जो कह लो कि फास्ट बॉलिंग है कि आप, बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। लास्ट टाइम हमारे मैच में उसका ज़ाहिर कालिया का और अफरीदी का मैच पड़ा था ना, वो मुझे पता है कि मीन ज़ाहिर कालिया इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एक्चुअली। अच्छा, अभी एक मिसाल है, तैमूर मिर्ज़ा बहुत बड़ा नाम है एग्जैक्टली। टेप बॉल क्रिकेट का। ज़हीर कालिया बहुत बड़ा नाम है। खुर्रम चकवाल बहुत बड़ा, वो एक लड़का उमरी पेसर है, जी, वो क्या गोली फेंकता है हाथ से, वो मैं उसकी स्पीड देख के हैरान रह गया। जब आप इन लोगों को इनवाइट करते हैं तो इनको आप स्पॉन्सर्स करते हैं, किस तरह से इनसे आपका रब्ता होता है? इनका डायरेक्टली मेरे से रब्ता नहीं होता, क्योंकि मैं जब टीम अनाउंस करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट सीज़न में तो हमें अरेंज करनी पड़ी,
जब दुनिया ने देख लिया कि यार ये इवेंट वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है, तो फिर सेकंड सीजन में हमें ये प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर लोगों ने टीमें बनाई अपनी, जी प्लेयर परचेज किए, जो सब वो आमतौर पे एग्जैक्टली ड्राफ्टिंग होती है। फिर सेकंड सीजन में जब हमने अनाउंस की तो मेरा ख्याल है कि विद इन सम डेज जो है ना वो हमारी टीमें कंप्लीट हो गई, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी थे। स्पॉन्सर जो टीम ओनर थे वो रेडी थे कि भाई हमने ये चूज़ करनी है। तो उन्होंने जनाब विद इन सम डे उसको कंप्लीट किया और अपने प्लेयर्स जो हैं वो उनको सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन उनका बीच में होता है कि मींस एक टीम ओनर इस प्लेयर को कुछ हाई अमाउंट पे कर रहा है, फिर इसको पे कर रहा है, थोड़ा सा उनका होता है। लेकिन हर टीम ओनर की कोशिश होती है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो है ना वो चूज़ करें हम। तो इस तरह से स्टाइल वही है जैसे पीएसएल वगैरह का होता है। एग्जैक्टली वही है। उसमें हम कह सकते हैं कि जो हाई अमाउंट पे करेगा प्लेयर्स को वो उसको ले लेगा। अच्छा, इसमें फिर चले पीएसएल से इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे पीएसएल में बजटिंग होती है टीम्स की, आपके यहाँ भी बजटिंग होती है कि एक खास बजट है और उसमें अपनी टीम बनानी है। मिसाल के तो अमाउंट में चले एक मफरूजे के तौर पे 10 लाख या 20 लाख रुपए में आपने टीम बनानी है, क्या ऐसा ही होता है या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, लेकिन ये मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टीम ओनर की होती है। ठीक है। वो अपना बजट बनाता होगा डेफिनेटली। जैसे हम लोग एक लेवल एक सम अमाउंट लिखते हैं एंट्री के लिए भी। अच्छा, जो टीम आ रही है वो एंट्री फीस पे करेगी? एंट्री फीस पे करेगी, ठीक है। अदरवाइज तो एंट्री फीस नहीं पे करेंगे तो वो तो लास्ट मोमेंट पे बैकआउट हो जाएंगे और ये वो। लेकिन वो होता है कि जब वो एंट्री फीस जो अमाउंट पे करते हैं उससे जो अगर विनर होती है तो ट्रिपल में भी 4 टाइम ज़्यादा वो उनको जो है ना वो मिलता है, प्राइज़ मिलता है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने 50,000 जो है ना वो फर्स्ट प्राइज़ रखा था, 50,000 दिरहम जी। जी। ये जरा करें, कितने बन जाते हैं? 40 एक लाख बन जाता है मेरे ख्याल। मेरा ख्याल इतने बनते होंगे। 40 लाख रुपए बन जाते हैं। जी, बड़ी ज़बरदस्त अमाउंट है ये तो। फिर ऐसा सेकंड जो था ना वो उसी का सेम 20,000 था। तो यानी सेकंड जो रनर अप टीम में होगी उसको 20,000 मिलेगा। इस तरह से ये है कि वो फिर देखते हैं कि क्योंकि अभी जो है ना वो ना तो ये देखते हैं प्राइज़ मनी, ना तो देखते हैं इनकम कि उनको वो अपने नाम के लिए करते हैं। जितनी भी टीम्स आती हैं उनको एक क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उनको रिकग्निशन मिलती है टीम को, तो वो फिर अपने नाम के साथ जो है ना वो क्रिएशन करते हैं कि भाई हमारा नाम, हम विनर थे, एज ए वर्ल्ड कप में हमारी टीम एंटर हुई है और हम लोग विनर हैं, हम रनर अप हैं। तो ये एक है। फिर जियो सुपर पे लाइव चलते हैं हमारे मैचेस फुली। दिल्ली पाकिस्तान पे भी लास्ट टाइम लाइव चले थे। तो वो एक कह लो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे 100% उनको रिकग्निशन मिलती है। तो ये एक पर्पज़ होता है। फिर सेकंड जी अगर देखा जाए तो उनको टीम ओनर को भी कोई इतना बड़ा बेनिफिट नहीं होता होगा, क्योंकि उनकी एक्सपेंस और रेजिडेंसी वीज़ाज क्योंकि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखिए ना, अब एक मिसाल है, अगर एक जो ऑनर है, आप टीम ऑनर हैं, लेट्स सपोज आपने 50 लाख रुपए खर्च कर दी हैं, तो आपकी तो कोशिश ये होगी कि जो प्राइज मनी है वो मिले, जितनी भी है वो मुझे मिले। ताकि मैंने जो एक्सपेंस किए हैं और मैं उसके अकॉर्डिंगली चलो मुझे कोई 10 एक लाख बच ही जाए। एग्जैक्टली ऐसे कोशिश होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बचना मुश्किल है। अच्छा यानी कि आप जूस निकाल लेते हैं। वो इस तरह से होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं ना, मोस्ट बेनिफिट जो है ना वो प्लेयर्स उठाते हैं। जाहिर सी बात है, अब मैं अपनी सर्विसेज देने के लिए आ रहा हूँ, एज आपने मुझे एज ए प्लेयर सेलेक्ट किया है, तो मैं तो अपने पैसे लूँगा, मैच के लिए घर चला जाऊँगा। एग्जैक्टली लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप फर्ज करें मैंने टीम एंटर की और मैं विन हो गया, अभी प्लेयर की मैच फीस तो वो मैंने पे करनी है जो भी एग्री हुआ, ठीक है, बाकी वीज़ा एक्सपेंस स्टिकर्स ये वो तो मैंने पे करनी है। लेकिन जब विन होते हैं तो वो ये मनी भी मोस्ट द प्लेयर को ही चली जाती है, क्योंकि वो डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 12 वो हो जाती है, चलें जी आपका प्राइज हो गया है। हाँ, वो फीस अलग लेते हैं, लेकिन साथ में ये भी होता है। अच्छा, लेकिन चले इसमें आपकी बात कटी थोड़ी सी, हाईएस्ट पेड प्लेयर कौन रहा अब तक आपकी लीग में? एक्चुअली सब जितने भी कह लो कि अच्छे प्लेयर्स हैं उनकी अमाउंट अच्छी रहती है। जैसे हम जहीर कालिया की बात कर दिया, तैमूर मिर्जा की बात करते हैं, सब जहीर कालिया की बात देखें, तैमूर मिर्ज़ा है, मुजम्मल कामोकी है, खुरम चकवाल है, कादर कश्मीरी है। इस तरह के जो प्लेयर्स हैं ना वो उनको एक अच्छी अमाउंट पे करनी पड़ती है। एक अंदाज़ा होता है ना ये इतने पैसे लेते हैं।
एक्चुअली नहीं कह सकते कुछ इस तरह से, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, तो वो फिर हम पूरी दुनिया देखेगी आपका पॉडकास्ट, तो वो उनको फिर एक जो है ना वो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक अच्छी अमाउंट जो है ना वो तगड़े पैसे होते हैं। जी थोड़ा अच्छे पैसे होते हैं, क्योंकि आप वो नहीं देखेंगे कि यार इनका ट्रैवल एक्सपेंस भी है, उनको मीनिंग है कि यार हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो हम एक यानी अपने घर से दूर, और ये वो सब चीज़ें होती हैं ना। तो इधर पाकिस्तान में तो वो डेली अपने फैमिली के साथ होते हैं। हाँ जाहिर सी बात है, उसमें ऐसे ही है। तो आज इवेंट हुआ यहाँ पे तो दे कैन गो बैक टू होम। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे से तो 3-4 दिन उनको वहाँ पे रहना है। फिर वो है कि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं ना, तो उसका भी वो थोड़ा सा हिस्सा डालते हैं कि यार हम फैमिली से दूर जाएं, क्यों जाएं अगर अच्छा बेनिफिट नहीं है तो। नहीं, ये तो सभी का हक है। अब अगर हमें एग्जैक्टली कोई बुलाता है कि जी जी आप कराची हैं काम करने के लिए, हम अच्छा भी ठीक है, आ जाते हैं, जहाँ मैंने पैसे लाओ तो आ जाने एग्जैक्टली वो तो हर एक का राइट है। सही। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये होती है कि जब भी हम प्लेयर्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कोई ऐसा प्लेयर को बड़ा, अगर आपको कोई जहन में आ रहा हो कि जिसने आपकी लीग में परफॉर्म भी किया हो, आपकी लीग से वो निकला भी हो, और ऊपर आकर किसी स्टेट लेवल पर भी वो खेला हो या इंटरनेशनल तक वो चला गया हो, कोई एक आध नाम को दो ऐसे जहन में आते हैं आपके? जी मेरे मैं चाहूँ बताऊँ कि मेरा फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न शायद नहीं, फर्स्ट सीज़न में उस्मान खान जो है ना वो ठीक उसने है। एक टीम की तरफ से प्ले किया था, हम्म। और उसके बाद वो पीएसएल में भी अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हुआ। बिल्कुल। अब तो नेशनल माशाल्लाह खेल अभी गया तो वो। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल है जी, हाँ। अभी तो यानी कह लो कि पाकिस्तान कौमी टीम में है। और मैं मेरी दुआ है उसके लिए कि वो उसकी परफॉर्मेंस, आप वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रही है उसकी। हम्म। अगर आप पीएसएल ये लास्ट ईयर की आप बात करें या फिर उससे पहले की आप बात करें, तो दोनों पीएसएल में उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हम्म। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ उसके लिए उस्मान खान को। फिर रिसेंटली उसने जब वहाँ पे क्रिकेट जॉइन की है पाकिस्तान में, कौमी क्रिकेट में भी उसने जॉइन किया, तो फिर भी मेरा उनके साथ बातचीत होती है। मैंने उसको एक कह लो कि अप्रिशिएट के तौर पे कुछ जो है ना उसको, उसके लिए भी मैंने अप्रिसिएशन जो है ना वो टोकन दिया उसको, कि भाई यार ये एक हमारे यूएई का एक प्लेयर था, एक अच्छे लेवल का वो खेल रहा था, फिर हमारा सीज़न भी वो खेला, फिर उसको चांस मिला। तो इसी तरह चलें, कुछ ना कुछ सबको चाहिए कि कोई भी आपकी नज़र से गुज़र रहा है, कोई अच्छा प्लेयर्स है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसके लिए अप्रिसिएशन जो है ना वो बनती है। तो सब लोग सही है। अपना-अपना जो है ना पार्ट इसमें अदा करें। फिर मैं कहूँगा कि हमारे साथ ज़ाहिद कर्नल था, कनज जाहिद, क्या वो बात भी है। वो भी खेला, आप जानते हैं उसको, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मैं कह सकता हूँ। फिर उसके बाद और भी प्लेयर्स थे जो कि वहाँ पे पीएसएल में भी गए, कुछ अच्छे लेवल की क्रिकेट अभी खेल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे जो सुपरफिक्स स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से ही सेलेक्ट हो गए, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की हैं जाहिर पहले सी भी। बात है, स्ट्रगल के बगैर तो कोई भी नहीं, आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं एग्जैक्टली है। अच्छा, उस्मान खान पर चूंकि पाबंदी है यूएई में, तो क्या वो आपकी लीग खेल सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि अभी जो है ना वो उनकी तरफ से कुछ है, रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन मेरा आई थिंक कि वो सून सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अच्छा। वो उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी उस्मान खान का पूरा हो रहा था, और उसके बाद फिर मेरा ख्याल नज़दीक था उसका कंप्लीट होने में। लेकिन कोई भी पर्सन है वो अपने कंट्री को तरजीह देता है, जाहिर सी बात क्योंकि है। स्पेशली आप, मैं बताऊं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं ना, वो कहीं भी उनको मौका मिले कि पाकिस्तान को सर्व करने का, या पाकिस्तान की मोहब्बत उनके दिल में बहुत है। हम्म। और वही वजह है कि उस्मान खान भी अपनी कौमी टीम में शामिल हुआ है, कि उसके दिल में डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए मोहब्बत थी। तो वो इस कौमी टीम में ज्वाइन किया, और उसने कहा कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं। चलें, उसके तो जज्बे को सलाम है जी और दुआ बिल्कुल। है कि वो परफॉर्म करे। अब जो तीसरा टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप टेप जी बॉल जी का, उसमें क्या खास होने जा रहा है? उसमें जैसे मैं बताऊं कि फर्स्ट सीज़न में हमारे पास 6 कंट्रीज़ की टीम थी, सेकंड में 8 कंट्रीज़ की टीम थी, और इस दफ़ा इंशाल्लाह 10 कंट्री की टीम ज़बरदस्त। होगी। जिसमें हम एक टीम और ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान की, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान की शाहरग है, और उस एरिया से, उस कश्मीर के एरिया से भी हमारी टीम जो है ना इसमें अभी ऐड जिंदाबाद। करेंगे। तो ऐड करने का मकसद यही है कि
उस एरिया में भी बहुत टैलेंट है। रिसेंटली अभी मैंने मासेरा में जो क्रिकेट इवेंट कराया था, उसमें भी मैंने देखा कि माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। अभी हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि तैमूर है, ज़हीर कालिया है और भी प्लेयर हैं। और क्योंकि ये मीडिया में आए हैं तो इनको एक अच्छी इनको रिकग्निशन मिली। लाइमलाइट में है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वहाँ पे भी टैलेंट है। मासेरा में देखो, पहाड़ों के दरमियान छोटा सा ग्राउंड और ये वो, उसमें बच्चे, मैं कहना कि बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है वहाँ पे। तो हम सेलेक्ट करेंगे इनसे कश्मीर के लोगों को, जितना भी टैलेंट है उनको हम एक साथ इकट्ठा करेंगे और उनको एक चांस देंगे कि आप भी आएँ, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक टू यू। और क्रिकेट से हटकर कोई ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें आप प्रमोट कर रहे हैं उसको? देखें, मैंने लास्ट ईयर भी फुटबॉल पर मेरा क्लब है, मैंने उसको स्पॉन्सर किया इस्लामाबाद में। अच्छा, गुड। ये साल भी मैं अभी स्पॉन्सर करने जा रहा हूँ उसको। और माशाल्लाह लाहौर डीएचए में ये मैच होते हैं और ये भी एक अच्छे लेवल के मैच होते हैं। तो उसमें हमारी जो क्लब था वो रनर अप रहा था। ज़बरदस्त। तो ये साल में मैं तवक्का करूँगा कि ये जो है ना वो फर्स्ट पोजीशन ले इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। लेकिन ये जो है ना फुटबॉल को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ये लाहौर में भी होगा, फिर अभी कराची में भी होगा ये। तो उनके साथ मैं टाई अप में हूँ और जितने भी प्लेयर्स हैं उनको एक मोटिवेट करूँगा कि भाई आप जो है ना वो एक अच्छे अंदाज से मैदान में उतरेंगे इस दफ़ा, जो है ना वो एटलीस्ट आप विनर हूँ इसमें। फिर सेकंडली जो है ना वो मैं कह लो कि अभी जैसे अरशद नदीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसको अभी इंशाल्लाह मैं प्रमोट करूँगा, उसको भी सपोर्ट करूँगा। फिर हॉकी का मेरा प्लानिंग है। हॉकी में जो है ना वो कुछ क्योंकि कौमी खेल कौमी हॉकी खेल है तो और हमारा उसको हॉकी है। मेरा ख्याल किसी को पता भी नहीं है इसके बारे में। इवन मुझे खुद नहीं पता था हॉकी के बारे में। तो अभी मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं हॉकी पे भी काम करूँगा स्पोर्ट्स में ना। बाकी ये तो चले स्पोर्ट्स की होगी, कुछ और भी जैसे मैंने देखा कि पाकिस्तान के बहुत ऐसे टैलेंट लोग हैं जिसको हम सोशल मीडिया पे नहीं आते या चैनल पे नहीं आते, मीडिया कवरेज नहीं मिलती, तो वो बेचारे वहाँ पे दब जाते हैं। सही है, सही है। तो मैं ये ज़िक्र करूँगा हमारे कारी अबू बकर जो कि मासेरा के हैं और उन्होंने अवार्ड विन किया, वो इंटरनेशनली अवार्ड विनर है तिलावत कुरान पाक में। क्या बात है। आपने देखा होगा उसको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वो जो है ना कवरेज नहीं मिली। वो जहाँ तक भी है मेरा ख्याल है कोई अच्छे लेवल से होनी चाहिए थी उसकी कवरेज, उसको एक अच्छे तरीके से उसका वेलकम होना चाहिए था जब वो वापस आया। मैंने भी सोशल मीडिया से ही देखा तो माशाल्लाह मैंने उसकी जो तिलावत सुनी वो एक दिल को सुकून देने वाली तिलावत थी, और क्या बात उसका है। अंदाज़ और उसका माशाल्लाह। तो उस वक़्त भी मैंने अनाउंस किया था उसके लिए कि मैं इंशाल्लाह यूएई उसको बुलाऊँगा और उसकी फैमिली के लिए मैंने अनाउंस किया था उम्रा का पैकेज। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली यूएई तो वो नहीं अभी आ सके क्योंकि वो थोड़ा सा सेक्शन है वीज़ा का। लेकिन वो उम्रा पे जा रहे हैं। मैंने अभी जब पाकिस्तान आया हूँ तो उनसे मुलाकात भी करूँगा इंशाल्लाह। तो ये अभी इसी मंथ में इंशाल्लाह वो लोग उम्रा पे जाएंगे, उसके फादर मदर एंड वो, इंशाल्लाह और ताला। वो सुपरफिक्स स्पोर्ट्स की तरफ से भी जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह, बताने इंशाल्लाह। का मकसद ये है कि ये नहीं है कि मैंने कर दिया या मैंने ये किया, वो नहीं। सही है। मकसद ये है कि जो भी हमारा पाकिस्तान का जो टैलेंट है, अगर वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो उसको एप्रिसिएशन करना चाहिए। अभी उसको अगर अरशद नदीम को 5 लाख का मैंने अनाउंस किया है कि तो क्या ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है उसके लिए, लेकिन सिर्फ मीनिंग यही होता है कि एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। हाँ। अभी अबू बकर को, कारी अबू बकर साहब एक बहुत ही नामवर, आप उसकी तिलावत सुनेंगे तो आप बिल्कुल ज़रूर आएगा आपको। और बहुत सारे लोगों ने शायद उस तरह से उसको सपोर्ट नहीं किया। तो मेरा मकसद सिर्फ यही था कि जब हम सपोर्ट करेंगे उनको, डेफिनेटली ये पूरे बच्चे दूसरे देखेंगे, उसके मदरसे के जो मोटिवेशन मिलेगी, कोलीग है वो देखेंगे, उनको मोटिवेशन, वो आएंगे इस तरफ। फिर शायद नेक्स्ट ईयर हमारे पास 2-3 अब कारी अबू बकर हो जाए इंशाल्लाह। तो ऐसे ही रुझान बढ़ाना है कि यार देखें ये इसने ये काम किया है
तो इसको अप्रिसिएशन मिला है, तो हम भी करेंगे तो हमें भी अप्रिसिएशन मिलेगा इंशाल्लाह। इस तरह से। वो उसको एंगेज किया इंशाल्लाह। अभी कुछ ही दिनों में वो जो है ना वो इसी मंथ में जाएंगे उम्रा के लिए, और वो हमारी इंशाल्लाह। तरफ से होगा इंशाल्लाह। और फिर वही बात है कि ये कुछ बताने की चीज़ें नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम यूथ को इनकरेज करें, यूथ को इनकरेज करें, एग्जैक्टली। बच्चों को हम लाएं इस तरफ। तो बच्चे किस तरह, क्योंकि अभी सबको पता अच्छा यार वो गया था आया था चला गया, लेकिन जब वो मीडिया में आएगा, उसको कवरेज मिलेगी, उसको अप्रिसिएशन टोकन मिलेंगे, तो डेफिनेटली बाकी दुनिया देख रही है, बाकी बच्चे देख रहे हैं, वो इसकी तरफ ज़रूर आएंगे। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक आपको भी, और थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आज थैंक आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू यार साहब, आपने इनवाइट किया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी जो है ना वो ऐसे आप अच्छे पॉडकास्ट करते रहें जी। इंशाल्लाह जी, थैंक यू जी।